आइए समझते हैं हम लोग। देयर इज दैट गिवन दैट अवकल समीकरण है हिंदी डिफरेंशियल इक्वेशन। सबसे पहले इसमें ये देखा जाएगा कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बात चल रही थी यहाँ पे कोड की, दैट मीन्स ऑर्डर, और यहाँ पर होता है डिग्री, दैट मीन्स घात। ठीक है। और एक और भी वर्ड जो होता है भुज कोटि का, वो कार्टेशियन प्लेन पे होता है, कार्टेशियन प्लेन पे, जिसको हम बोल देते थे क्या, कार्तिक तल पे। भुज और कोट की बात हम लोग वहाँ करते थे, तो उसकी बात अलग है। ठीक है, भुज और कोटि। तो कोटि में यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे ऑर्डर को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो आप सिंपल सा यदि ये देखते हैं हम लोग, कोई इक्वेशन ऐसा लेके चलिए y इक्वल टू ई के पावर x। यहाँ पे आपको डिफरेंशियल हम कर दें विथ रिस्पेक्ट ऑफ x, तो ऐसे लिखेंगे dy dx एंड ddx e पावर x। तो dy dx इज द e पावर x का e पावर x होगा, इसको इधर लेके चल लेंगे हम। तो यहाँ पे आप देख पाओगी, तो dy dx यहाँ पर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे लिख सकते हैं e पावर x इक्वल टू क्या हो गया, 0। ठीक है। आप यहाँ पे क्वेश्चन आप ये भी उठा सकते हो कि यहाँ पे हम बात करते हैं ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये देखना है कि क्या बता रहा है, कोटि बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोटि कितना जो है, तो वन टाइम डिफरेंशियल हम किए हैं, वन टाइम डिफरेंशियल किए हैं। तो वन टाइम डिफरेंशियल देयर इज अ ऑर्डर हो गया, वन टाइम डिफरेंशियल इज कॉल्ड ऑर्डर हियर। यहाँ पे ऑर्डर की बात है, यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, वन टाइम डिफरेंशियल के लिए। और यही चीज यदि इसमें टू टाइम वंस अगेन एक बार और करते हैं, वंस अगेन हियर, देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाए, डी वाई डी एक्स, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे डी वाई डी डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डी डी एक्स ई पर एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ई पर एक्स का ई पर एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा 0। इस इक्वेशन को हमें आप देख पाएंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल यहाँ पे देख पाएंगे। तो कितने टाइम हुआ, 2 टाइम हो गया। अब इसी में यदि प्रश्न ये उठा दिया जाए, ठीक है, इसके डिग्री की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे डिग्री कितना हो गया हमारा, 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम डिग्री इज अ 1 हो गया, और ऑर्डर भी यहाँ पे कितना आपका 1 है। और इस वाले में देखा जाए, यहाँ से बात करते हैं, तो सिंपल सा दिमाग आप लोग लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे डिग्री की बात करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं तो ऐसे हो गया आपका 1, या 1 हो गया। ठीक है, एक इस तरह से क्वेश्चन मैं उठाऊं, ध्यान दीजिएगा, डी वाई डी एक्स साइन डी वाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पे हाउ मेनी डिग्री एंड हाउ मेनी ऑर्डर। तो अब बताइए यहाँ पे ऑर्डर की देखा जाए, ऑर्डर, तो ऑर्डर यहाँ पे पूछे तो क्या है, 1 है। और डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड हियर। क्यों नहीं डिफाइन किया जा सकता, बिकॉज ये एंगल के साथ होना चाहिए। यदि यही यहाँ पे एक्स कॉस से रहता तो यहाँ पे हम डिफाइन कर देते, लेकिन यहाँ पे ये एंगल होता ना, जैसे साइन एक्स कास एक्स टेन एक्स कुछ भी, तो ये उसका फलन मतलब फंक्शन की बात कर रहा है, फलन की बात कर रहा है। इसी की वजह से देयर इज अ नॉट डिफाइन, यानी कोटि यहाँ पे डिफाइन नहीं है, और यहाँ पे ये चीजें ऑर्डर डिफाइन है। मतलब यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे तो कोटि डिफाइन है, बट यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं है, ये चीजें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यदि मैं इसी में कहूँ मानक समीकरण की बात करता हूँ, मानक समीकरण में, तो यहाँ पे देखिए ये इक्वेशन आप देख पाएंगे,
डी वाई डी एक्स ई के पावर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं डी वाई डी एक्स आई पी। ठीक है, यहाँ पे वाई में है तो यहाँ पे पी। ठीक है, अब यहाँ चाहे वाई फॉर्म में लीजिए तो वाई फॉर्म में लिख चलेंगे, एक्स फॉर्म में रहेगा तो एक्स फॉर्म में लिख चलेंगे, जो जिस फॉर्म में रहेगा यहाँ पे लिख चलेंगे इक्वल टू क्यू। ये मानक समीकरण होता है जिसे आप बोलते हैं अवकल समीकरण। अवकल समीकरण का नाम देते हैं। यही चीज कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से बना देता है। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं x के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे था ऐसे dx अपान dy यहाँ पे प्लस x p इक्वल टू यहाँ पे क्यूब फॉर्म में दिखाई करते हैं। ठीक है, तो ये समीकरण ध्यान से हम लोग को देखना चाहिए। ठीक है, कौन किस रूप में होता है। देखो इस पे इसका क्वेश्चन कैसे देखते हैं, यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन देखता है, तुलना करते हैं यहाँ पर हम लोग। कास यक्स इक्वल टू ई के पावर इतना। अब ये तुलना करो कि यहाँ पे पूछा जाए कि वैल्यू जो है यहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि पी का, जैसे यहाँ पे देखो तो y के रिस्पेक्ट में चल रहा ना y, तो अब यहाँ p की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख पाओगे, क्या डिसाइड कर पाओगे कि भैया यहाँ पे y था, यहाँ पे सीधे हम y ले लेते फॉर्म में, तो यहाँ पे p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू देखो 3 cos। फिर यहाँ पे q की वैल्यू क्या है यहाँ पे देख पाएंगे तो e पावर x इक्वल टू q। इसका IF होता है, IF इंटीग्रेशन फैक्टर के फॉर्म में लिख चलते हैं। इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कोई भी जो है इक्वेशन दे रखा ना, उसका समाकलन किस तरह से करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे इसका फॉर्मूला बताते हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें। सो थैंक यू। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। आज हम लोग ये आखिरी चल रहा है नेट का जो आपका टारगेट बैचेज है, उसका जो क्वेश्चन जो आपका सिंपल सा क्या लगा है, द रेडियो एक्टिव मटेरियल ए हैज ओनली डी के कांस्टेंट एट लैम्डा एंड मटेरियल बी हैज कांस्टेंट डी के लैम्डा इनर्शियल, दे हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लिय, दे हैव द सेम न्यूक्लिय, सेम नंबर में न्यूक्लिय है। एंड आफ्टर व्हाट द टाइम, और टाइमिंग की बातें की जा रही है, द रेशियो ऑफ नंबर न्यूक्लिय ऑफ मटेरियल B to A will be 1/A। A से B और B से A तक में कितना यहाँ पे कह रहा है 1/E है, तो 1/E पे कुल कितनी इसकी ड्यूरेशन टाइम होगा, व्हाट इज टाइम की बातें की जा रही है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बताया गया था रिलेशन बिटवीन व्हेन द गिवन द टू मटेरियल, वन मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट मटेरियल, वन मटेरियल ऑफ द नेक्स्ट मटेरियल। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला बता दिया जाता है कि भाई N1 अपान N2 इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखते थे E और यहाँ पे लिखते थे लेम्डा T और यहाँ पे N-1। ये इसका फॉर्मूला बनता था जब n टाइम होता था। 10 टाइम में कितना है यहाँ पे देखिए, खुद कर रहा D के कांस्टेंट 8 लेम्डा, यानी ये 8 टाइम हो गया। अब तो यहाँ पे नेक्स्ट मटेरियल हैज इन दैट D के n लेम्डा इनर्शियली, यानी शुरुआती वाले में, तभी नहीं ये n टाइम हो गया, शुरुआती हो जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे कुल कितना है लेम्डा, तो हम लोग हम ले चुके हैं। ठीक है, e के पावर यहाँ पे लिख दीजिए n t, अब यहाँ पे लिखिए 8 माइनस 1, राइट। ठीक है, तो कितना यहाँ पर आ जाएगा, e के पावर यहाँ पे 7 लेम्डा t हो जाएगा, राइट। ठीक है, तो 7 लेम्डा t। अब देखिए यहाँ पे इसमें ये भी क्या कह रहा है, यदि ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे मटेरियल B to A इज द 1/E है। ठीक है, 1/E की बातें कर रहा है, तो यहाँ पे 1/E में हम यहाँ पे देख पाएंगे इसकी, तो यहाँ पे टोटल वैल्यू E के पावर कितना हो जाएगा माइनस, जैसे इसको आप लिखे 1/E, ऐसे समझिए 1/E। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं तो आपका क्या है 1 है। ठीक है, तो 1 E के पावर -1 इक्वल टू यहाँ पे E के पावर 7 लेम्डा
ठीक, राइट, ठीक है। तो अब इससे कंपेयर कीजिए, ई हटा दीजिए, कंपेयर करिए, तो कंपेयर करना क्या देखिएगा, अरे यहीं पे सीधे 7 आ जाएगा, यानी कि सीधे कंपेरिजन कर दीजिए, तो -1 = 7 लेम्डा, ठीक, इससे डिवाइड कर दीजिए 1/7 लेम्डा, यानी कि वैल्यू कितना रहा 1/7 लेम्डा। तो नेगेटिव को दिया है, नेगेटिव नहीं दिया है, ठीक है, यानी आप इसको रिमूव कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 1/7 लेम्डा टी, इतना हो जाएगा। 1 सेकेंड में आपको बस इतना देखिए, इसका यदि पूरा आप देखा, पूरा लॉन्ग में देखना है, तो सिंपल से आप ऐसे कर सकते हैं कि मटेरियल ऑफ ए यानी इक्वल टू हम लोग पढ़े हैं ना, ये n = n नॉट e की पावर -लेम्डा टी, राइट, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 ठो दिया है, यानी 2 मटेरियल दिया है, तो यहाँ पर हम लोग n1 n2 पे बताया जाता था, अब ये n1 की जगह क्या कर दे रहा है, ए लिख दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये हैज द मटेरियल ऑफ ए, इस वाले को ए सीधे बोल दे रहा है, यानी सीधे यहाँ लिख दीजिए n a = नंबर ए की पावर सीधे से लिख दीजिए 8 लेम्डा टी, पहला कंडीशन। दूसरा हैज द बी हैज द कांस्टेंट डीके लेम्डा ओनली, अब यहाँ पे n b = n नॉट e के पावर माइनस, यहाँ पे जगह लिख दीजिए लेम्डा, लेम्डा हो गया, ठीक है। आप टी भी लिख लीजिए, यहाँ पे टी लिख लीजिए, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर कह रहा आफ्टर व्हाट द टाइम, टाइमिंग क्या होगा, द रेशियो, रेशियो की बातें कर रहा, द रेशियो ऑफ नंबर न्यूक्लिक ऑफ दैट बी टू ए की बातें कर रहा है। तो यदि हम सिंपल सा डिवाइडिंग कर देते हैं, इसमें से इसमें, चाहे इसमें से इसमें, लेकिन यहाँ पे क्या करा, रेशियो बी टू ए तक पहुँचने में, इक्वेशन नंबर ये हो गया। आइए ऐसे उल्टा देखिए, n/n भी नहीं, मतलब यहाँ पे हम लोग जो है n1/n2 किए हैं, हाँ, पहले से दूसरे में, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे n1 - n2 लिख दिए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिखना है हम लोग, तो ऐसे लिखेंगे n नॉट e के पावर माइनस लेम्डा अपान लेम्डा, यहाँ पे n नॉट e के पावर -8 लेम्डा टी, तो दिस कैंसिल, ए बोर्ड में इस तरह से देखिए शो कर सकते हैं। तो e के पावर माइनस लेम्डा टी इंटू, इसको भी पॉजिटिव लेके ऊपर कर लीजिए 8 लेम्डा टी। तो देखिए जब दोनों सेम रहता है तो क्या करते हैं, ऊपर वाले में से क्या है, जब सेम रहता है तो ऊपर एक प्लस करिए या माइनस कीजिए, यहाँ पे प्लस सिंबल है, माइनस है, तो इसलिए माइनस लेम्डा टी, आप प्लस कितना हो जाएगा 8 लेम्डा टी, डेट मीन्स e के पावर माइनस लेम्डा 7 टी। देखिए ऐसा ना, हाई 8 में से यहाँ परसेंट बन जाए, कितना हो गया, इन दोनों का रेशियो करके दे रहा है 1/e। योर क्वेश्चन इज द सेम है, B2A में पहुंचने में कितना आता है 1/e, तो ये e के पावर पहुंचने तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्ट आ गया, यहाँ से रिमूव कर दीजिए, कंपेरिजन ऑन बोथ साइड, कंपेरिजन ऑन बोथ साइड। तो जब बोथ साइड की बात करते हैं तो यहाँ से आपका ये रिमूव कर दीजिए, तो -1 = -7 लेम्डा टी, तो -1 कैंसिल, इसे डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 1/7 लेम्डा = टी। योर ऑप्शन विल बी सेकेंड, यहाँ पे भी सेकेंड, ठीक है। तो लॉन्ग और शॉर्ट इस तरह से आप सिंपल सा देख पाते हैं, तो बहुत आसान होता है, आप करना सीखिए, बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं।